कभी कभी कुछ कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में हालात ही हमारी किस्मत तय करते हैं। आज हम एक ऐसे ही लड़के विवेक की कहानी सुनेंगे जिसने गरीबी और मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए देखते हैं कि उसके एक मजबूत इरादे ने कैसे सब कुछ बदल दिया। इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस इसी एक लाइन में छिपा है, मेहनत करोगे तो भगवान भी मदद करेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने विवेक के अंदर उम्मीद की आग जलाई और उसकी पूरी जिंदगी का मूल मंत्र बन गई। तो कहानी है विवेक की, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया चुनौतियों से भरी हुई थी। ये सिर्फ उसकी कहानी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये उसके फौलादी इरादों का पहला इम्तिहान था। ऐसी थी कि किसी का भी हौसला टूट जाए। जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव, घर में भयंकर गरीबी, माँ का साया सर पे नहीं और ऊपर से पिता भी बीमार। ऐसे हालात में पढ़ाई का सपना तो जैसे अधूरा ही रह गया था। यही वो जमीन थी जहां से उसे आसमान छूना था। लेकिन ये सारे बाहरी हालात उसके अंदर की ताकत को हिला नहीं पाए। उसके अंदर एक जिद थी, एक संकल्प था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। और यही वो आग थी जो उसे हर अंधेरे से निकालकर आगे ले जाने वाली थी। हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। विवेक की कहानी में वो मोड़ लेकर आए गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ रघुनाथ दास। उन्होंने विवेक को सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, बल्कि वो जरूरी सलाह दी जिसने उसके इरादों को एक नई दिशा, एक नया मकसद दे दिया। और विवेक ने उस सलाह को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतार लिया। यहीं से शुरू हुई उसकी मेहनत की पहली सीढ़ी चढ़ने की कहानी, एक छोटे से सब्जी के ठेले के साथ। देखिए, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। विवेक ने हिम्मत करके काम तो शुरू कर दिया, लेकिन शुरू का संघर्ष बहुत मुश्किल था। कई बार सब्जियां बिकती ही नहीं थी, नुकसान भी होता था। पर सबसे बड़ी बात यह थी, विवेक ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया था। और इसी जिद और लगन का नतीजा भी दिखने लगा। धीरे धीरे ही सही, उसकी ईमानदारी और मेहनत लोगों का दिल जीतने लगी और उसके ग्राहक बढ़ने लगे। ये सफलता की तरफ उसका पहला, छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम था। एक नहीं बल्कि दोहरी थी। एक तरफ उसका काम बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ पढ़ाई का सपना उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना था। उसका हर दिन किसी तपस्या जैसा था। सोचिए, दिन में वो स्कूल जाकर किताबों से ज्ञान लेता और शाम होते ही ठेले पर मेहनत करके पसीना बहाता। ये अनुशासन और त्याग का एक जीता जागता उदाहरण था। और अगर ये सब काफी नहीं था, तो इन सब के ऊपर उसे अपने बीमार पिता की देखभाल भी करनी थी। ये उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ था, जिसे उठाने की हिम्मत करना भी आसान नहीं है। इतनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद आखिरकार वो सुबह आई जब उसकी किस्मत का सूरज चमकने वाला था। ये उसकी जिद का फल था। एक नई और नतीजा ऐसा आया कि सब हैरान रह गए। दिन रात की मेहनत और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बोझ के बावजूद विवेक ने पढ़ाई में ऐसा कमाल किया कि वो पूरे स्कूल में टॉपर बन गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक जबरदस्त उपलब्धि थी। इस एक सफलता ने गांव में उसकी पहचान ही बदल दी। अब वो सिर्फ सब्जी बेचने वाला एक लड़का नहीं था, बल्कि हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया था। पूरा गांव उसे सम्मान और तारीफ की नजरों से देखने लगा। और कमाल की बात यह थी कि उसकी पढ़ाई की सफलता के साथ साथ उसका काम भी चमकने लगा। ठेले से होने वाली कमाई ने उसके परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल दिया था। और अब हम आते हैं विवेक की कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, जहां तक नहीं रखता बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। आज विवेक सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं है, बल्कि वो अपने पूरे गांव के लिए एक उम्मीद है, एक प्रेरणा है जिससे हर कोई सीखता है। और यही उसकी असली विरासत है। उसका मकसद कभी सिर्फ अमीर बनना नहीं था, वो जानता था कि शिक्षा की ताकत क्या होती है। इसीलिए उसने गांव के गरीब बच्चों को वही मौका देने के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला, ताकि कोई और विवेक अंधेरे में न रह जाए। ये जो टाइमलाइन है ना, ये विवेक की पूरी जिंदगी का सफर बताती है। एक सब्जी के ठेले से शुरुआत हुई, स्कूल टॉपर बनना एक मील का पत्थर साबित हुआ, फिर घर की आर्थिक हालत सुधरी और जो हमेशा याद रखी जाएगी। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? सीधी सी बात है कि अगर सब्र और कड़ी मेहनत के साथ लगे रहो तो सफलता मिलकर ही रहती है। हालात चाहे जैसे भी हों, आपकी मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगी। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी, विवेक की ये कहानी सुनने के बाद क्या लगता है? क्या गरीब